ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, हम तो समय पे तैयार थे, जो लेने के लिए आए थे उन्होंने हमें बताया नहीं। हमने पूछा कि भैया कौन आने वाला है, तो उन्होंने कहा हम। मैंने कहा कब बताओगे, 15 मिनट लेट हुआ है ना। हमारी तो गलती है नहीं, तो इसलिए आप ही देख लो क्या करना है, ठीक है। और कभी बैठे वाले भक्त कहते कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद। आज का द्वितीय दिन कथा का सत्र है। कल समय के अभाव से हम जो प्रसंग है उसको नहीं सुन पाए, तो उपस्थित सभी भागवत कथा अनुरागी वैष्णव वैष्णवी, आप सभी का इस भागवत कथा सत्र में स्वागत है। और आप सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि यह जो प्रसंग है इसमें, इसका आवाज़ बढ़ा दीजिए। हम जब घर से आ रहे थे ना कथा या सत्संग के लिए, तो हमारी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारा आवाज़ बड़ा है ना। अब देखिए, स्वभावता हर एक के कुछ ना कुछ गुण दोष होते ही है ना। तो कहा कि जोर से नहीं कहना है, पहले से बता रही हो, इसलिए मैंने कहा इसका आवाज़ बढ़ा दो, क्योंकि ये बढ़ेगा ना फिर ये नहीं होगा। हाँ, मुंह में डाल दो। एक बार हमारे गुरु महाराज कथा कर रहे थे, माइक नीचे नीचे ऊपर हो रहा था, कहीं मुंह में ही डाल दो उठाने वालों को। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि कथा सुनने के लिए कौन कौन आए थे, यही चल रहा था ना। हाँ, तो भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवन, व्यास, पराशर जी, सहपुत्र शिष्य, अपनी संतान के साथ शिष्यगण, स्वस्त्री, अपनी भार्या के साथ भी आए थे सब लोग। तो कहते कि वहाँ पर कौन कौन आया, अन्य लोग, कि वेदांत आए, वेद आए, मंत्र तंत्र आए, है ना, 10 सप्त पुराण आए। अब देखिए, समय के हिसाब से ना हम प्रसंग को संक्षिप्त में कहने वाले। एक तो समय तो है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या है, इसीलिए 10 सप्त पुराण, 6 शास्त्र, गंगा नदी, पुष्कर, सब दंडक वंश सब आ गए। और कोई रुमाल हो तो लेके आओ। ये उस तब देव गंधर्व आ गए, है ना, दानव आ गए, भृगु जी सब। अब भृगु जी कहे कि भैया भगवान का गुणगान है, इसमें ऐसी क्या बात है कि बुलाना ही चाहिए, आना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर बुलाएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। अगर कहीं किसी का ब्याह का वो कार्यक्रम करना है ना, तो फिर फूकते हुए चले जाएंगे वहाँ। तो इसी प्रकार सब लोग आए, विरक्त आए। कहते कि कुमारा वंदिता सर्वे कृष्ण तत्परा, वैष्णव विरक्त ब्रह्मचारी, ये सब आगे आगे आए। कहते कि नारद स्थित, नारद जी सबसे आगे बैठे थे। तो उसमें ऋषिगण एक स्थान पे बैठे हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। ऋषिगण बैठ गए, स्वर्ग के देवता, वेद उपनिषद तीर्थ, अन्य स्त्रियों अन्यतः, अन्य स्त्रियां भी वहाँ पर आ चुकी थी, है ना। बिना माताओं के तो सत्संग हो ही नहीं सकता है। हमारे वृंदावन में
जितना माताओं का योगदान है, और यहाँ पर भी माताओं के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो भूमि है ना, इनको कई लोगों ने धारण किया है, उनमें से एक माता है, स्त्री। इनका बहुत ही योगदान है सब कुछ चीज़ के लिए, जितना हम गुणगान करें उतना कम है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया, सब आकर बैठे तो सब लोग जय शब्द नमः शब्द करने लगे। अब देखिए, जय शब्द एक आशीर्वाद वाचक है, आशीर्वाद देना कहते हैं ना, तो इसलिए कहते कि जय जय बलिहारी जाओ। जय शब्द आशीर्वादक वचन है, इसलिए जय कहते हैं। नमः शब्द शंख बजा, शंख बजना मंगलदायी है। जिस घर में शंख बजता है प्रतिदिन, तो वहाँ का अमंगल हरण हो जाता है और वहाँ केवल मंगल ही मंगल होता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि शंख लाना चाहिए और फूंकना चाहिए, मने बजाना चाहिए, क्योंकि घर में मंगल होने से हमें भक्ति करने के लिए बहुत आसान होता है, अमंगल होने से भक्ति करने में बहुत कठिनाई आती है। इसलिए शंख जो है ना, ये मंगल सूचक है। जो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में जो समुद्र मंथन लीला है, तो शंख निकला, तो भगवान ने कहा कि देव जासुर थे, बोले आप क्या करोगे, बजाने आता है? हाँ नहीं आता है। बोले तुम मुझे दे दो, है ना। तो भगवान ने शंख ग्रहण किया। ये मंगलदायी है, मंगल सूचक है, अमंगल का नाश करने वाला है और घर में शुभ शकुन पैदा करने वाला है। इसलिए सुबह शाम बजाते रहो। शंख बजाने से देखिए आनंद आता है कि नहीं? शंख जैसे बजता है ना, तो भगवान की याद आती है। इसलिए शंख को बजाना चाहिए, लेकिन समय पर। तो कहते हैं कि गुलाल ये सब नीचे फेंक दिया, विमान आ गए, देवताओं के विमान होते हैं ना, फ्लाइट लैंडिंग हो गई उनकी। अब सब अपनी पत्नियों को लेकर आ गए वहाँ पर। तो इस प्रकार से स्पष्टतः महात्म्य कहा गया है। तो कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है भैया? यस्याः श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रयेत। इसका श्रवण करने से कहते कि हरि चित्त में आकर विराजमान होते हैं। अगर हमारे चित्त में भगवान को लाना है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सदा सेव्या। सदा का मतलब है ऑलवेज, माने हर समय, प्रतिदिन। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, नित्यम भागवत सेवया। अब कई लोग कहते हैं कि ये सप्ताह सिस्टम कहाँ से आया? भैया कहाँ से आए, सुन लो, इसमें सब उत्तर दिया है। शास्त्र को पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है गुरुजनों के सानिध्य में रहकर। या म्हणजे काही काय उचली, वो क्या कहते हैं, बाजारचा भाजीवाला, ऐसा नहीं है। अब यहाँ हो गई कथा तो कहीं और होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सदा सेव्या है। हमारी कमी है कि हम सुनते नहीं उतना, अपनी कमी नहीं बताते हम। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका श्रवण करने से हरिश चित्तम समाश्रित, हरि चित्त में आकर विराजमान होते हैं। देखिए, हरि का मतलब होता है जो मन को हरण करते हैं, उनका नाम हरि। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का जो प्रसंग है, इसमें इसके 64 अर्थ किए गए हैं। परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज इसी की बात को स्पष्ट करते हैं कथा में कि जिनका नाम मात्र स्मरण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि। तो ऐसे भगवान कहते कि श्रवण मात्र करने से, केवल सुनने से क्या करना है? हाँ, सुनना है। लेकिन ध्यान रखिए, आप आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वो बात। श्लोक आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। हरि चित्तम समाश्रयेत आते हैं और कहते हैं कि अब ये बात जब हम पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है, हमें श्री संत तुकाराम महाराज जी की याद आती है कि अभी मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। सुख शास्त्रज्ञ यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, इसका केवल श्रवण करने से मुक्ति हाथ में आकर स्थित हो जाती है।
हाथ में मुक्ति आकर विराजमान होती है, जिस मुक्ति को भक्त ठुकरा देते हैं। श्री संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुखी नाम हाथी मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुतांशी। तो कहते हैं कि श्रवण करने से मुक्ति आती है, लेकिन मन बड़ा बदमाश है, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए वैष्णवगण मुक्ति को ठुकरा देते हैं, केवल भक्ति ही चाहते हैं। तो 12 स्कंद तक। अच्छा, श्रीमद् भागवतम में कितने शब्द है बताइए आप लोग? ये पानी आपने इतना क्यों नज़दीक रखा है? क्या इरादा है आपका? हम जब गांव में सत्संग देते थे ना, कई बार लोग ऐसा ही करते थे हमारे साथ। उन्होंने कहा भैया क्या इरादा है आपका? नहीं पता आप लोगों को श्रीमद् भागवतम में कितने हजार श्लोक है? 18,000। ठीक है, चलो कितने अध्याय है? 360। कहाँ से आए इतने? 360 कहाँ से आए? वो कहाँ बढ़ा दिए अपने इतने? हाँ, कौन से भागवत में है? 335 है। कितने हैं? हाँ, 335 याद रखिए। 60 कहाँ से भागवत बढ़ाएंगे? श्रीमद् भागवतम में शब्द है 5,76,000। याद रखिएगा, काम आएगा कभी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद है सुनो। संसार चक्र अस्मिन भ्रमत्यो अज्ञान पुमान। मनुष्य इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। यावत कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथाशनम। जब तक उसके कर्ण में भगवान की कथा नहीं जाती तब तक वह इस संसार में भटकेगा, लेकिन जब भगवान की कथा प्राप्त हो जाएगी तो पुमान वह मनुष्य इस संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि किम श्रुते बहुभी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावह, कि अन्य पुराण शास्त्र सुनने की क्या आवश्यकता है। एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ही ऐसा है कि जो मुक्ति देने के लिए दहाड़ता है शेर की तरह। हमें पहले बताया था कि घर से आवाज़ मत निकालो। तो कहते हैं कि कथा भागवतस्यपि नित्यम भवति यद गृहे। जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वह तीर्थरूप हो जाता है। पाप नाशनम, पाप का नाश हो जाता है। इसलिए अपने घर में श्रीमद् भागवत को रखना चाहिए। कभी पढ़ना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान एक वाङ्मय के रूप में है और उनको अपने घर में रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। न गंगा न या काशी पुष्करम न प्रयागम। इसके भागवत के जैसा अन्य चीज़ों से फल प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा करना और भागवत का श्रवण करना जन्म कोटि कृतम पापन नश्यते। इससे क्या होता है? जन्म कोटि का हमारा जो पाप है इसका नाश होता है। न अत्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। वो इतने दूर क्यों बैठे हैं? अच्छा, चलो ठीक। तो कहते हैं कि तुलसी भागवत जी का श्रवण, हरि का चिंतन, तुलसी सेवा और गौ माता की सेवा, ये 4 चीज़ें समान है। ठीक है, प्रथम बात बताइए भागवत हरिचिंतनम, और कहते कि तुलसी महारानी की सेवा। तुलसी महारानी बहुत माने इनकी भी कोई भक्ति करेगा तो उन्हें हरि की भक्ति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि देखिए वृंदावन का जितना भी कुछ होता है ना तुलसी महारानी से ही होता है। आप सब जानकार है वृंदावन की महारानी कौन है? तुलसी महारानी, और उनका नाम ही वृंदा। वृंदा माने तुलसी महारानी है ना। तो ऐसी नित्य सेवा करने वाले तुलसी महारानी का भी कोई सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उन्हें कृष्ण भगवान की भक्ति और प्राप्ति होती है। और धेनु नाम सेवनम, गौ माता की सेवा, इनकी सेवा करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों? भगवान को अति प्रिय है गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो इस तरह से कहते हैं कि अंत काले कोई भागवत सुनता है तो उसे वैकुंठम गोविंदम अपि प्रयच्छति, भगवान का जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और कहते कि कोई इस भागवतम को, आप ध्यान से सुनिएगा है ना, हेम सिंह संयुक्तम चिद वैष्णव ददाति सह। वो एक पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा, कौन सी होती है वो? हमें तो कहते हैं कि हेम सिंह, सोने का सिंहासन बनाना है
उसमें भागवत को रखना है और किसी वैष्णव को या आपको लगे दान करो, तो इससे क्या होता है, बोले उससे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हाँ, भद्र पूर्णिमा है ना, उसी दिन अगर कोई सोने का सिंहासन बना के भागवतम को दान करेगा तो उसे भगवान के धाम की प्राप्ति, यासा परम गति, ऐसा श्लोक है वह, है ना। लेकिन आप समझ गए। तो कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे मनुष्य का कि जो भगवान की कथा से दूर रहता है और भगवान वह माता के गर्भ में केवल कष्ट देने के लिए प्राप्त हुआ है। दुर्लभ एवं कथा श्रीमद् भागवतम की, कोटि जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब ये भागवत कथा प्राप्त होती है। आप कहते हैं कि कथा कितने दिन सुननी चाहिए, है ना, तो कहते कि नास्ति दिनानाम, इसमें दिन की गिनती नहीं है। हाँ, अभी 7 दिन चल रहा है ना सब मौसम। जैसे अब क्या हुआ था इसके पहले, कौन सा फेस्टिवल हुआ था ना, अभी कार्तिक है ना, तुलसी महारानी का ब्याह। एक तो लोगों का ब्याह चलता है और दूसरा लोगों को सप्ताह चलता है और कीर्तन जोरदार से धवाधार 1 घंटा इधर उधर, है ना। तो 7 दिन सुनने के बाद बोले लोग, कहते कि हमारा सप्ताह हो गया पूरा। नहीं, दीनानाम नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सदा हमें इसका श्रवण करना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए, कहते हैं कि सत्य रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और आगे कहते हैं कि यह जो सप्ताह है गर्जना करता है, यज्ञात गर्जति सप्ताह, सप्ताह गर्जति व्रत, और व्रत से तपस्या। तो आगे कहते कि योग से भी ध्यान से भी गर्जति ब्रूहि गर्जनम रे रे गर्जति, माने सबसे उत्तम कहा गया है कि भागवत का सप्ताह। तो आगे इसमें वर्णन करते हैं कि ये घोर कलयुग आया है, उद्धव जी कहते हैं, और तदा भागवती भूमि गोरूपाय कमाश्रित, हे कमल लोचन। तो भगवान कहते हैं कि शोकीय यद भवत त्यजे भागवतोदध्यात्, मैं तीरोधाय प्रविष्टम श्रीमद् भागवत अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र, अम्बुदी, जल्दी, वारिधि, ये अनेक समानार्थी शब्द है। तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं तो क्या होगा, कि भगवान कहे कि मैं कि भागवत में प्रवेश करूँगा, तेने वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हारी। तो वांग्मय के रूप में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इस शब्द का अर्थ होता है साक्षात, भगवान ही है। उसका श्रवण करने से, पाठ करने से, दर्शन करने से पाप नाशिनी, पाप का नाश हो जाता है। तो कहते हैं कि दुख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य, पाप का प्रक्षालन होता है, काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति देवी आ गई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानी मुहुर्वदंती, इस नाम का गुणगान होने लगा। और आगे वर्णन किया गया है कि भक्ति देवी तरुण हो गई, उसके 2 पुत्र भी तरुण हो गए। भक्ति देवी कहती कि मैं कहाँ रहूँ, कहते कि तिष्ठस्व सुधीर सश्रया निरंतर वैष्णव मानसानी, वैष्णव के हृदय में जाकर आप विराजिए। कहा, वैष्णव के हृदय में, है ना, सदा हमारा हृदय वैष्णवेर गोविंदेर निवास, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो देखिए, हम जब आ रहे थे, जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी दवाई दी सर्दी की, नहीं इसलिए गुणगान हो रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। ये सर्दी नाम 2 ही शब्द है ना, लेकिन बड़ी परेशान करती है। 8 दिन तो खाती है, लेकिन वो दवा से 2 दिन में ठीक हो गया। उनकी बड़ी हमारे ऊपर कृपा की। मैं सच कहूँ, मैं जब यहाँ भी आ रहा था ना, तो मैं यही सोच रहा था कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं और ऊपर से सर्दी ने पकड़ लिया, कैसे होगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ट्रीटमेंट हुआ अल्प समय में और फटाक से मिले। और हमारी जो बहन थी, उन्होंने इतनी बड़ी हमारे लिए भूमिका निभाई। देखो, बहन जो होती है ना, साक्षात माँ की तुल्य होती है। बहन बहुत प्रेम करती भाइयों से, लेकिन कई बार दुष्ट भाई लोग पूछते नहीं, पूछना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बहन, माता पिता के बाद बहन ही होते हैं ऐसे लोग
कि जो प्रेम करते हैं, ध्यान रखते हैं माता पिता के तुल्य, वो हमें लेके गए। हम तो केवल उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब देखा तो वो बहुत अच्छे थे, तो उनकी भी कृपा से और इन सब की कृपा से हो रहा है, और आप सबकी। तो कहते हैं कि इस तरह से वर्णन किया। आगे का सुध गोस्वामी कहते कि भगवान जो है अपना निज लोक छोड़कर भक्त के लिए आए। घनश्याम है, पीतवास पीला वस्त्र धारण किए हैं, मुकुट कुंडल है, त्रिभंग ललित, चरण कमल, कटी प्रदेश और मुख से टेढ़े, इसलिए भगवान का एक नाम है बाके बिहारी, है ना। बाके माने टेढ़े, ये टेढ़े है, राधा रानी टेढ़ी नहीं है। ये परेशान करते हैं, राधा रानी परेशान नहीं करती है। इसलिए कहते कि भैया वृंदावन मत जाओ, और वृंदावन गए तो यमुना के किनारे मत जाओ, और कहते कि फिर केसी घाट मत चले जाओ, और कहते कि सावरे का दर्शन मत करो, और फिर दर्शन कर लिया तो फिर हो गया। तो कहते हैं कि परमानंद की छिन्न मूर्ति मधुर है, मुरलीधर है, ऐसे सो भक्ता नाम, जो भगवान के भक्त है उनके हृदय में आप विराजिए। तो इस प्रकार से वर्णन किया, बार बार शंख बजाया नारद जी। तो कुमार जी कहते हैं कि ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा सुनने से क्या क्या हो जाता है ना। आप देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक लेंगे। भागवत ऐसी चीज़ है ना, पूरी होती नहीं है, उसमें आदमी अटक जाता है। और दूसरी एक बात ध्यान में रखिए कि श्रवण की तृष्णा का शमन कभी नहीं होता है ना। आप समझ रहे कि नहीं। मान लीजिए 1 घंटा आपने सुन लिया तो लगता है और सुनना चाहिए। कितने भी दिन सुनो, इससे तृप्ति नहीं होती है। गुरुदेव कथा में कहते हैं कि कथा सुनकर अगर कोई कहता है कि अब तृप्ति हो गई, तो कहते कि उसे कथा का चस्का ही नहीं लगा है, उसे कथा का रस ही नहीं आया है ना। इसलिए हमारे पीछे मत पड़ो ज़्यादा 1 घंटे की। तो कहते हैं कि श्रवण करने से अज्ञान दूर होता है, भक्ति करने के लिए बहुत लाभ होता है, इसलिए श्रवण बहुत तगड़ा चाहिए। तो कथा सुनने से क्या क्या होता है, महत्वपूर्ण श्लोक देखिए। जो पाप में लगे हैं, दुष्ट आचरण करते हैं, क्रोधी है, जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है, ऐसे लोग अगर कलयुग में भागवत कथा सुनते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। और जो सत्य से हीन है, दूर है, पितृ मात्र दूषक, जो माता पिता की दोष निकालते हैं ना, ऐसे है ना कुछ दुष्ट बदमाश कि भाई जिन्होंने जन्म दिया है, सब कुछ दिया है। अब एक जगह की बात थी, पिताजी थे और बच्चों ने मार के निकाला उनको, कहे कि आपने कम ये खेती रखी। कम रखी मतलब क्या है, अब जो हो वही रहेगी ना, है ना, और कहाँ से बढ़ाएंगे, अपने अपने प्रारब्ध है। अब भैया आप जन्म दिया है तो आपका प्रारब्ध है, आप कमाओ, गरीबी में पैदा हो इसका मतलब गरीब रहना थोड़ी है। मेहनत करो, उद्यम करो, धन कमाओ। तो माता पिता को घर से निकाल दिया, ऐसे भी दुष्ट है। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, कष्ट भी हो जाए तो तृष्णा कुल है, धर्माश्रम से आश्रम से वर्जित है, दम्भी है, दिखावा करने वाले हैं। और कहते कि मत्सर का मतलब है दूसरों की प्रगति देखकर जिनको दुख होता है, जो जलते हैं, किसी को अटैक आ जाता है ना। मान लीजिए किसी ने बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद ली, अब क्या बताएं, हम तो यहाँ आ रहे थे, कुछ लोगों ने हमारा वो चैनल से वीडियो और मोबाइल से स्टेटस देखते ही इतना वायरल हो गया कि झटका आने लगा हमें उसको उड़ाना पड़ा 1 घंटे के अंदर पूरी जगह फैल गया। मैंने कहा यार क्या बात है, ये तो हम प्रचार के लिए डाल रहे हैं ना भाई, प्रचार करने के लिए दिखाना पड़ता है। आपको मैं सत्य कहता हूँ, मैं जब पहली बार मैंने वृंदावन गया था भागवत जी का अध्ययन करने, तो हमें एक फ़ोन आया, कहे कि हमें भागवत करना है, आपकी फ़ीस कितनी है। मैं नया था, पढ़ने गया, पहले तो जाता था वृंदावन पहले से। वही महाराज जी, यहाँ तो महाराज जी चलता है महाराष्ट्र में सब, कितनी फीस है। मैंने कहा भैया हमारा तो आना जाना रहना खाना है,
हम अपने लोग क्या करते हैं, सीधे नियम ठोक देते हैं, ध्यान में रखो नियम मत ठोको। तो अब हम तो पढ़ाई कर रहे थे, नहीं 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 ऐसा नहीं, आप आपका रेट बता दीजिए। मैंने कहा हे भगवान। तो जब हम रहे, धीरे धीरे सब अभ्यास किया, तो लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है या बनाई है कि अगर हम अमाउंट नहीं बताएंगे ना तो कहते इसमें कुछ मुझे क्वालिटी नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे लोग कहते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अब उसने पकड़ लिया दूसरा। मैंने कहा भैया तू कुछ भी कर ले, मुझे पढ़ना है। मैंने ऐसी हालत बन चुकी है। तो कहते हैं कि जो दम्भिक है, मत्सर कह रहे थे हम, है ना। तो दूसरों की प्रगति देखकर जो जलते हैं, दुख होता है, इसे कहते मत्सरता। और एक है निर्मत्सर। निर्मत्सर का मतलब है दूसरों की प्रगति देखकर जिन्हें हर्ष होता है, आनंद होता है, इसे कहते निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रे उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमवा परेरीश्वर सद्य हृदय अवरुद्धत्यत्र तत्र कृतिभि शुश्रूपी तत्क्षणात्। तो ये हो गया 5 प्रकार के पाप करने वाले हैं। क्रूर है, पिशाच है, निर्दयी है, किसी प्रकार की दया नहीं करते हैं, व्यभिचारी है। यह सब कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। मन से, वाणी से, शरीर से जो पाप करते हैं, ठगते हैं और पर से पुष्टा दूसरों के ऊपर जीते हैं, ये सब मलिन हृदय के सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। अच्छा ठीक है भैया, सब तो बता दिया, लेकिन कहते कोई प्रमाण है इस बात का? आप इतना तो कह दे। कहते कि गंगा नदी के तट पर, यह तुंगभद्रा नदी है, गंगा नहीं, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े वेद में विशारद थे, निष्णात थे, जैसे दूसरे भास्कर सूर्य। और वह धन था। उनकी पत्नी थी धुंधली, नाम ही कैसा है धुंधली, और सुवाक्य स्थापिका, और अपनी वाणी चलाने में बड़े माहिर थी, और कहते कि सुंदर थी और नाजुक थी, और वार्तारत माने प्रजल्प करने में बड़ी माहिर थी। हाँ, और कहते हैं कि शूरा गृह कृतेषु कृपण कलह प्रिया। अरे राम राम, कलह करना उसे बहुत प्रिय था, कलयुग का लक्षण। इस प्रकार से रहते थे। और लेकिन कहते कि संतान है थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। गौ सोना बहुत कुछ दान दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। न पुत्रो न पुत्री, चिंता तरो भूम, चिंता करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से एक बार वो दुखी होकर वन में चला गया आत्मदेव। तो कहते कि एक तड़ाग था, तड़ाग माने तालाब, और वहाँ गए और वहाँ बैठे थे, प्यास लगी, पानी पिया और धीरे से अपना श्वास छोड़ रहे थे। एक महात्मा आ गए, सन्यासी। अब साधु संत डोलते रहते हैं, बहता हुआ पानी और घूमता हुआ साधु सदा निर्मल रहता है। घूमना ही चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। गृहस्थी में भी क्या होता है ना, एक जगह रहने से वो जंग लग जाता है। तो इसको फ्रेश करने के लिए यात्रा में जाना चाहिए, है ना, कहीं तो घूमना चाहिए भगवान के धाम में। तो अन्य जगह भ्रमण करने से भी शिक्षा प्राप्त होती है ना। कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं हमारे पास, अब ब्रज में आकर देखो हमारे कैसे लोग कहाँ बैठे, कैसे जीते, तब लगता है कि नहीं हमारा बहुत अच्छा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यति ने कहा कि भैया क्यों रोते हो, क्या चिंता है, तुम्हारे दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण कहता है कि क्या बताओ, मेरे पूर्व पाप के कारण मेरे जो पूर्वज हैं ना, वो पानी भी नहीं पीते हैं तर्पण करते समय, ऐसा लोटा थोड़ा पिएंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार मैं प्राण त्याग दूंगा। क्या धिक्कार है प्रजाहीनम, प्रजा माने पुत्र, जनता नहीं। धिक्कार है ऐसे जीवन का। अब कहता है अब घर का भी धिक्कार है, फिर धन का भी धिक्कार है। देख लो अभी इसकी वाणी। और बोले कुल का भी धिक्कार है। अब देखो अब ये बातें कर रहे हैं, हाँ, फिर बाद में क्या कहता है इसको भी सुन लो। तो मैंने गाय का पालन किया, बोले वंध्या है, उसके कोई बछड़े नहीं होते हैं। ये बात सत्य है। पितृदोष रहने से ना कभी कभी गाय को बछड़े नहीं होते हैं, इसलिए पितृदोष निकालना चाहिए।
तो मैं पेड़ लगाता हूँ, उसको कुछ फल नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से रोता है। और वो महात्मा कहते कि देखो मैंने तुम्हारा ये जो है ना ललाट, इसको देखा है। कहते कि सुनो, मैंने देखा तुम्हारे 7